हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो एरीन। इससे पहले लेक्चर में हमने हैलो एल्कीन्स को कंप्लीट कर लिया, यानी हैलो एल्कीन्स को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब हैलो एरीन की बारी आती है और हैलो एरीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों हैलो एरीन्स होते क्या हैं, ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हैलो एरीन्स में, हैलो एरीन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा हैलो एरीन्स। और हैलो एरीन्स में जानेंगे हम एरोमेटिक हाइलाइट क्या होते हैं और एरिल हाइलाइट। चाहे हम एरोमेटिक हाइलाइट कहें या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो होता है एरिल हाइलाइट। चाहे एरिल हाइलाइट कहो या फिर एरोमेटिक हाइलाइट कहो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे कि एरिल हाइलाइट होते क्या हैं, ठीक है, एरिल हाइलाइट होते क्या हैं। तो यहाँ समझेंगे दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स in which one or more hydrogen atom, those aromatic compound in which one or more hydrogen atom of parent aromatic hydrocarbon are replaced by same number of यहाँ पर ये ओ नहीं होगा, same number of halogen atoms are called एरिल हाइलाइट या हैलो एरीन्स। ठीक है, होता क्या है एरिल हाइलाइट या हैलो एरीन, जब भी बच्चों हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड में वन और मोर हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस होंगे, हटेंगे, तो वहां पर उतने ही हैलोजन एटम आकर के जुड़ जाएंगे और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को बोलते हैं हम लोग एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट की बात करते हैं तो हमारे पास अगर बच्चों हम बात करते हैं, हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पर इस बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो रहे, सपोज करो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर दो हैलोजन एटम आकर के ऐड हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि केवल एक ही हैलोजन एटम रिप्लेस हो, यहाँ पर हैलोजन एटम आ गया, यहाँ पर आ गया, तो जितने हैलोजन हो सकता हो 3 हैलोजन एटम रिप्लेस हो रहे हों, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही हैलोजन एटम क्या होंगे बच्चों, वहां पर आकर के जुड़ जाएंगे। तो यहां से सपोज करो यहां से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए, एक यहां से रिप्लेस हुआ, एक यहां से रिप्लेस हुआ, एक यहां से रिप्लेस हुआ, और वो जाकर के जब वहां पर रिप्लेस हो गए तो उनसे जो हैलोजन एटम जुड़ गया, जाकर हाइड्रोजन जाएगा, हैलोजन एटम जुड़ गया, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना वो उसी को बोलते हैं एरिल हाइलाइट या फिर एरोमेटिक हाइलाइट। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत? देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम अगर बेंजीन की बात करते हैं, यहां पर बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ओके, और यहां पर अगर बात करते हैं, अगर इससे एक हैलोजन एटम यहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, तो अगर सपोज करो यहां पर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक क्लोरीन एटम यहां पर जुड़ जाएगा जाकर के, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, यहाँ पर Cl आ गया, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समझ में आया होगा कि एरोमेटिक हाइलाइट होते क्या हैं या एल्किल हाइलाइट होते क्या हैं। जब किसी एरोमेटिक, फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, वन और मोर हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस होंगे तो उनकी जगह पर उतने ही हैलोजन एटम आकर के जुड़ेंगे, मतलब जितना घर खाली होगा उतने ही लोग इधर से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों उसी को बोलेंगे हम लोग एरिल हाइलाइट। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, यहां पर देखो, आगे हम बात करते हैं बच्चों, इसमें हम बात करेंगे क्या कि एरिल हाइलाइट आर 2 टाइप्स। हमारे जो एरिल हाइलाइट होंगे बच्चों
वो कितने प्रकार के होंगे, वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एरिल हाइलाइट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, मैं बना दे रहा हूँ, है ना, ये एरिल हाइलाइट है, और ये 2 प्रकार का होता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरिल हाइलाइट। फर्स्ट की बात करेंगे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइलाइट। ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग रहेगी कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइलाइट होते क्या है बच्चों। तो इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि दोज कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड, क्या होगा, डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन में समझा देता हूं होता क्या है। वो कंपाउंड जो क्या होता है, जिनमें जो हैलोजन एटम होता है वो क्या होता है कि बेंजीन के यहां पर क्या होगा, वो एटम क्या होगा, डायरेक्टली लिंक होगा। किससे डायरेक्टली लिंक होगा, टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। कार्बन एटम यानी जो बेंजीन का न्यूक्लियस होगा उससे डायरेक्ट हमारा क्या होगा, हैलोजन एटम अटैच्ड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि दोज कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम, वे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम क्या होगा, डायरेक्ट लिंक्ड होगा टू द कार्बन एटम ऑफ किसका, बेंजीन न्यूक्लियस। यानी बेंजीन न्यूक्लियस के कार्बन एटम से अगर कोई हैलोजन डायरेक्ट लिंक्ड होगा तो वो हमारा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे बताऊंगा आपको, जैसे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो कोई कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का, और इसमें जो क्या है, इसमें अगर हम बात करें क्लोरीन क्या है भाई, क्लोरीन हमें पता है ये हैलोजन फैमिली है, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हैलोजन। तो ये देखो ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा कि जो बेंजीन के न्यूक्लियस वाला कार्बन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इससे डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा होगा। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग के क्या होगा, लिंक्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। यानी जब कोई हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन न्यूक्लियस से जुड़ा हो यहां पर, ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिएक्शन होगी। वैसे ही यहां पर पैराक्लोरोटोलुइन की बात करते हैं, पैराक्लोरोटोलुइन। तो देखो यहां पर डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा, बेंजीन न्यूक्लियस यानी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस से क्या जुड़ा है, यहां पर देखो क्लोरो जुड़ा है पैरा पे, और टोलुइन यानी CH3। ठीक है, दोनों चीजें एक जगह से जुड़ी हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैराक्लोरोटोलुइन। तो ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे किसके, ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन के थे। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे चलते हैं, आगे चला जाए, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बात करेंगे इसका टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पर, टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, साइड चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। साइड चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट ये टाइप नंबर 2 है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू साइड चैन ऑफ बेंजीन रिंग, आर टर्न्ड एज साइड चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। मतलब क्या होगा बच्चों, वो कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम, वे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम क्या होगा, इज अटैच होगा टू द साइड चैन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साइड चैन से जब जुड़ेगा तो वो होगा बच्चों हमारा साइड चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। जैसे देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर अगर हम बेंजिल क्लोराइड की बच्चों बात करें, बेंजिल क्लोराइड की बात करते हैं, तो देखो ये जो बेंजिल क्लोराइड है हमारे पास, इस बेंजिल क्लोराइड में क्या है, देखो मैं फिर से बनाता हूं, यहां पर ये बेंजिल क्लोराइड है, क्या है बच्चों,
बेंजिल क्लोराइड है। अब बेंजिल क्लोराइड में देखा होगा यहाँ पर ये जो CH है, पहले ये CH है और इस CH से Cl जुड़ा है, मतलब यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो एक चैन के फॉर्म में जुड़ा है। अब देखो ये हैलोजन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये क्या है कि ये CH2 से होता हुआ, तो ये देखो ये क्या एक चैन बन रही है ना। बेंजीन से क्या जुड़ा CH2, CH2 से जुड़ा क्या Cl, तो ये हमारा जो क्या है एग्जाम्पल है बेंजील क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड का। इसी को बोलेंगे चैन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, जब कोई चीज़ चैन के फॉर्म में जुड़ी हो, यानी हैलोजन एटम इसमें चैन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट हैलोजन एटम ना जुड़ करके ये यहाँ पर चैन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको चैन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन बोलेंगे। आगे देखो यहाँ पर बेंजल क्लोराइड की बात करते हैं, तो देखो बेंजल क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर अगर हम बेंजल क्लोराइड की बोलते हैं, बेंजल, ठीक है, बेंजल क्लोराइड में एक बार रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर देखो बेंजल क्लोराइड, तो बेंजल क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आगे होगा, तो यहाँ पर CHCl2 CH, यहाँ पर क्या होगा CHCl2, ये बेंजल क्लोराइड है बच्चों, क्या है ये यहाँ पर बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा क्या क्या हैलोजन एटम यानी क्लोरीन क्या डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी चैन के फॉर्म में, पहले यहाँ CH जुड़ा हुआ फिर Cl2 है, तो ये चैन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट ना जुड़ करके चैन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। क्या बोलेंगे चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। वैसे ही थर्ड नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड का मतलब होगा कि यहाँ पर भी देखिएगा आप, बेंजो ट्राइक्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी हैलोजन डायरेक्ट नहीं ऐड होगा, मतलब डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं होगा, डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं होगा, यहाँ पर भी जो हैलोजन होगा, जिसको हमने यहाँ पर क्लोरीन की बात की है, तो वो क्या है यहाँ पर चैन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो पहले से CCl3 बाद में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये चैन के फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट। समझ में आया कि चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट हैलोजन एटम जब बेंजीन रिंग से ना जुड़ करके एक चैन से जुड़े तो उसको चैन सब्स्टिट्यूटेड हाइलाइट बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, अब देखो आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका होगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्या होगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों, हम क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। और क्लोरोबेंजीन के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला होता है। और दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको क्लोरोबेंजीन यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ से Cl लगा देंगे, दिख रहा है यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या आपको दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर बना देता हूँ ये फॉर्मूला। ये रहा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ अच्छे से, है ना, ये क्लोरोबेंजीन का
स्ट्रक्चर है ये क्लोरोबेंजीन। तो हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे बच्चों। क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो सबसे पहले बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हम हैलोजिनेशन कराएं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। कैसे बच्चों? बेंजीन का अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं कैसे? यहां पर देखो, ऑन पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस इनटू हॉट बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डस्ट और आयोडीन कैटलिस्ट क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। इसमें होता क्या बच्चों, हम क्या करते हैं कि क्लोरीन गैस को ले लेते हैं, ठीक है, और उस क्लोरीन गैस को हम क्या करेंगे कि हॉट बेंजीन के ऊपर से फ्लो कराएंगे, मतलब बिल्कुल हॉट बेंजीन ले लेंगे। क्या होगा? C6H6, ये बेंजीन हो गई और ये कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा हॉट होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो कैटलिस्ट का वर्क करेगा, यानी जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो क्या होगा? या तो वो Fe होगा, आयरन होगा, या फिर हम मान लेंगे वहाँ पर आयोडीन डस्ट होगी। दो में से कोई एक चीज होना जरूरी है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे, हॉट बेंजीन ले लेंगे बच्चों, और उस हॉट बेंजीन यानी बहुत ही ज्यादा गर्म होगी बेंजीन, उस बेंजीन के ऊपर से हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को पास कराएंगे और आयरन डस्ट या फिर हम आयोडीन डस्ट की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा। तो जैसे यहाँ पर पास कराएंगे तो देखो, एक क्लोरीन यहाँ पर जाकर के इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5। अब एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा, तभी तो क्या हो गया, 5। अब जगह खाली हो गई तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन थी, मतलब एक क्लोरीन अभी भी बची हुई है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज हुआ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा HCl। तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पर दी गई है कि क्लोरोबेंजीन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द क्लोरोबेंजीन, है ना। उसके बाद सिमिलरली बात करते हैं कि C6H5 यानी ब्रोमोबेंजीन, C6H5 आइडोबेंजीन आर ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ Br2 FeBr3 I2HNO3 और HGO या फिर HiO3 रिस्पेक्टिवली। हम देखो कुछ तरीकों से ब्रोमोबेंजीन या फिर आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं, हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि आइडोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आइडोबेंजीन बनाने के लिए या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम आइडोबेंजीन की बात करें या ब्रोमो की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, बेंजीन रिंग ले लेते हैं। एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। चलो भाई, बेंजीन रिंग ले लिया, ये बेंजीन ले लिया। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर किसके साथ कराते हैं, Br2, है ना, Br2, और क्या होगा यहाँ पर FeBr3 होगा, FeBr3 होगा, ठीक है। क्या होगा, Br2 FeBr3, इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमें Br यानी ब्रोमोबेंजीन मिल गया। इस तरीके से हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बेंजीन की रिएक्शन, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा I2 और I2 और यानी नाइट्रिक HNO3 की प्रेजेंस में ये अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आइडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमें क्या मिल रहा, ब्रोमोबेंजीन, और ये हमें आइडोबेंजीन मिल रहा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हुई? कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइएगा, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमने बस इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बाय एक्शन ऑफ
बाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। क्या बात करेंगे? बाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। देखो क्या होगा, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बच्चों कराएंगे, किसके साथ? अगर हम किसकी, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो भी हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। कैसे मिलेगा? When phenol is treated with PCl5, क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। जब फिनॉल को क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट करते या रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन हमें मिलेगा। किसके साथ? अगर हम फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करते हैं? किसके साथ? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज ट्राइफेनिल फॉस्फेट। अब देखो ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बनेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या बनेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम फिनॉल की बात करते हैं C6H5OH होगा यहाँ पर फिनॉल। ठीक है, C6H5OH होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं होगा 5 होगा। C6H5OH होगा, ये फिनॉल होगा। और इस फिनॉल की अगर रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा C6H5Cl, जिसको हम क्या बोलेंगे? यही है हमारा क्या? क्लोरोबेंजीन बनेगा। प्लस देखो POCl बनेगा और POCl3 होगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये चीज़ समझ में आई? किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट ये बनता है। और आगे चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर अगली स्लाइड में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिली कराएंगे। देखो क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोडा लाइम के साथ इसको हीट करते हैं, ठीक है, सोडा लाइम, देखो इसमें क्या है NaOH और यहाँ पर क्या होगा CaO, सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो हम अगर क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजोइक एसिड है ये हमारे पास, और इसको हम NaOH यानी किसके साथ? NaOH, जिसे हम बोलेंगे क्या? सोडा लाइम। ठीक है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोरोबेंजोएट। क्या बनेगा? सोडियम क्लोरोबेंजोएट। क्या बनेगा ये? सोडियम क्लोरोबेंजोएट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट बना, क्या बना बच्चों? सोडियम क्लोरोबेंजोएट बनेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर फिर क्या होगा कि इसकी रिएक्शन हम फिर से क्या कराएंगे? NaOH और CaO के साथ, यानी यहाँ पर इसको NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के साथ जब हम इसको फिर से हीट करेंगे यहाँ पर, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन होगा। चलो मैं इसको रिएक्शन को एक बार लिख के बता दे रहा हूँ फिर से, और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो डीकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे तो सबसे पहले क्लोरोबेंजोइक एसिड, फॉर्मूला क्या है? देखो भाई C6, यहाँ पर बात करेंगे C6H4 होगा। यहाँ पर ये बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? Cl और ये COOH, और इसको हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या ले लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे
तो सोडियम क्लोरोबेंजोएट बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? सोडियम क्लोरोबेंजोएट बनेगा। यानी यहाँ पर क्या बनना, C6H4 और ये Cl और ये Cl COO Na, सोडियम क्लोरोबेंजोएट बनेगा। फिर इस सोडियम क्लोरोबेंजोएट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों? हम यहाँ पर देखो, इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। देखो सोडियम क्लोरोबेंजोएट बन गया, यहाँ तक पता सबको, सोडियम क्लोरोबेंजोएट बन गया। ठीक है, अब सोडियम क्लोरोबेंजोएट की हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? यहाँ पर हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा C6H5, क्या बन जाएगा? Cl। इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बना लेंगे बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो यहाँ पर आप 4 कर लीजिएगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, आगे चला जाए। यहाँ तक समझ में आया? नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा बच्चों, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, है ना। आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगली रिएक्शन आ जाती है गाटरमैन कोच रिएक्शन। देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों तो इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ये नेमिंग रिएक्शन है कि गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए, फिर आगे चलते हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी? गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात करते हैं। हेडिंग डाल ली, चलो भाई। इसमें क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर पाउडर गिव्स क्लोरोबेंजीन। क्या होगा? कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। ठीक है, कैसे? देखो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ। देखो बेंजीन डाई C6H5 होगा यहाँ पर। ठीक है, C6H5, हर जगह मिस्टेक टाइपराइटर ने की है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 होगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 और यहाँ पर क्या होगा? N2Cl। ठीक है, N2Cl। इसकी रिएक्शन जब हम क्या कराएंगे? किसके साथ? HCl के साथ और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। ठीक है, कॉपर पाउडर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें मिलेगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। प्लस क्या होगा बच्चों? प्लस नाइट्रोजन अलग निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ये Cl बना हुआ है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये Cl है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही देखो अगर हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, देखो बेंजीन डाइएजोनियम यानी C6H5N2Cl और इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ कराते हैं? इसकी रिएक्शन अगर HBr और कॉपर पाउडर ये अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, C6H5Br आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई? देखो भाई ये चीज़ समझ में आई है ना। तो चाहे क्लोरोबेंजीन बनाना हो या ब्रोमोबेंजीन, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th अभी जो 2025 में आपका एग्ज़ाम है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर आगे चला जाए। आगे चले, चलो भाई आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई यहाँ पर बात करेंगे किसकी? हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करेंगे।
सेंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा, है ना। क्लास 12th में बहुत बार पूछी गई है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपकी पूछी गई है। ना यकीन हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आप उनको क्या करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पर आपको सेंड मेयर रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंड मेयर रिएक्शन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको हेडिंग डालिएगा, फिर हम सेंड मेयर रिएक्शन की ओर चलेंगे। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या बताया गया है, इट इज़ द बेस्ट मैथड टू प्रिपेयर ऑल न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हैलोजन, यानी जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हैलोजन्स होते हैं उनको बनाने का, है ना, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड जो हैलोजन होंगे उनको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, किसमें, सेंड मेयर रिएक्शन में। इसमें क्या डेरिवेटिव्स इन विच रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, द रिएक्शन इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसके साथ हीट करता है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमें देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन कई सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले NaNO2 की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिलेगा और HNO2 मिलेगा, ठीक, मिल गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर C6H5NH2 की बात करेंगे, C6H5NH2 जिसे हम एनिलीन बोलते हैं। अब एनिलीन जो यहाँ पर बना, उस एनिलीन की रिएक्शन ये जो HNO2 बना उसके साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें सब क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला। क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला प्लस H2O मिला। क्या मिला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस H2O मिला। अब देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर, इसको हीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, ठीक है, एंड HCl, तो ये देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया और नाइट्रोजन, ये वाली रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमें मिल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हम पहले मेथड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर आयोडीन के साथ कराएं और यहाँ पर Br के साथ, ब्रोमीन के साथ इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आइडोबेंजीन मिल जाएगा और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन इससे पहले, सबसे पहले वाली जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर एनिलीन के रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर हम एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaNO2, यहाँ पर NaNO2 के साथ कराएंगे, ठीक है, NaNO2 और क्या होगा, NaNO2 होगा प्लस HbF4, क्या होगा यहाँ पर, और होगा HbF4, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा क्या, C6H5N पॉजिटिव 2Bf नेगेटिव 4, ठीक है, ये बन गया हमारा BF4 यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर आगे क्या होगा, अगर हम यहीं पर बात करें आगे, आगे क्या होगा, फिर जब हम इसको यहाँ पर हीट कर देंगे, ये जो प्रोडक्ट बना इसको अगर हम हीट कर देंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, BF3 बन जाएगा N2, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन भी हमें मिल गया, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन हमें मिल गया। नोट कर लो एक बार, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो रैसिंग मेथड की बात करते हैं, ये भी प्रिपरेशन मेथड है और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है। इसमें होता क्या है,
इट इज़ द कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने का ये एक कॉमर्शियल मेथड है। कॉमर्शियल तरीके से कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन? इन दिस मेथड बेंजीन वेपर आर अलाउड टू रिएक्ट with hydrochloric acid and air in the presence of cupric oxide and red hot copper Fe catalyst। मतलब समझ लो यहाँ पर क्या होगा, फिर से समझो। बेंजीन वेपर आर अलाउड टू रिएक्ट, यहाँ पर बेंजीन की वेपर्स लेंगे, क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पर बेंजीन वेपर के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2C6H5 बेंजीन वेपर के 2 मॉलिक्यूल, और फिर इस वेपर्स की, जो वेपर्स फॉर्म में होगा, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन, इसके साथ कराएंगे। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा बच्चों, देखो भाई यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड और CuFe, ये दो कैटलिस्ट का वर्क करेंगे। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन होने में कंप्लीट करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन्हीं पे डिपेंड करता है। ना ही तो रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने देंगे और ना ही तो रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्लो होने देंगे। तो रिएक्शन को ना ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा स्लो करने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर रिएक्शन फास्ट हो रही तब भी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही 2-2-4 जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई मतलब ही नहीं। स्लो रिएक्शन इतनी स्लो रिएक्शन है कि उसको हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो इसीलिए एज अ कैटलिस्ट बहुत सारे कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन, तो क्यूप्रस ऑक्साइड एंड रेड हॉट, ये जो कॉपर और Fe कैटलिस्ट हैं ये कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट, मतलब बहुत ही बिल्कुल गर्मा गर्म होने चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6 बनेगा। यहाँ पर C6H5Cl, ये क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस वाटर प्लस H2O, क्या बनेगा, H2 और 2 लगा दो यहाँ पर, देखो ये C बना है, ये Cl है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन हमें मिल गया बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड जाना और हैलो एल्केन्स के बारे में जाना। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हुई होंगी। ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये प्रिपरेशन मेथड का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो बताओ भाई। मैं एक बार पीछे से रिएक्शन फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, हमने ये रिएक्शन पढ़ी, हमने ये रिएक्शन गाटरमैन कोच बताई। गाटरमैन कोच के साथ साथ हमने डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड पढ़ा। साथ ही साथ हमने एक्शन ऑफ फिनॉल। अच्छा देखो, एक्शन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं बच्चों, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको आप इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में ही रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने ये भी पढ़ा क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमने क्या की बच्चों, डिस्कस कर ली। इस यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, अब इसके बाद आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने प्रिपरेशन मेथड के बारे में ही जाना, और प्रिपरेशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।